अल्लाह पूछे ऐसे जालिमों से जो रमज़ान के महीने में भी बाज ना आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और आज बाटापुर की इज़्ज़त, बाटापुर की बेटी जिसकी शादी मुरीद के में अपने फूफो के बेटे अदनान से हुई थी, और रमज़ान के महीने में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने रूह तक को हिला के रख दिया। अब इस लड़की की अदनान से शादी हुई और उसके बाद कुछ घर के हालात ऐसे थे कि गुजर बसर नॉर्मल चल रहा था। इसने अपने शौहर को कहा कि कोई अच्छा रोज़गार तलाश करें, तो उसने रोज़गार की तलाश में किसी से बात की और उसने कहा कि सऊदी अरब चले जाओ। ये नौजवान सऊदी अरब चला गया। सऊदी अरब जाने के बाद इस लड़की शाइस्ता का जेठ जो कि नशई था और इसकी नंद जो है वो इस पर और इसके बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते थे। इससे सारे घर का काम करवाते थे और इसको मारते थे। यहाँ तक कि रमज़ान का महीना शुरू था और इस महीने में भी उसके साथ यही कुछ होता था। और उसके बाद अदनान को फ़ोन कॉल करके उसके कान भरे जाते थे। अदनान जो है वहाँ पर इनकी बातें सुनने के बाद शाइस्ता को फ़ोन करता और उसके ऊपर चढ़ दौड़ता, जो मुंह में आता उसको बोल देता। एक रोज़ शाम के टाइम पे इसकी नंद और जेठ जो है इसको मार रहे थे और इसी दौरान इसने अपने भाइयों को एक पैगाम भेजा, वीडियो पैगाम, कि मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। शाम को जब भाई उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वो नींद बेहोशी की हालत में पड़ी और साथ में बच्चे भी इसी तरह बेसुध हैं। भाइयों ने बहन को उठाया और उठाकर हस्पताल की तरफ ले गए। हस्पताल जब पहुंचे तो बहन जिंदगी की जंग जो है वो हार चुकी थी। शाइस्ता इस दुनिया से जा चुकी थी और उसके जो बच्चे हैं वो मस्कीन हो चुके थे। अब उन बच्चों की जिंदगी जो है वो तो बच गई है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इन जालिमों को रमज़ान के महीने में भी तरस ना आया। इस तरह के बहुत से वाक़यात ज़िंदगी में होते रहते हैं और मैं स्पेशली ये वीडियो अपने परदेसी भाइयों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें वो अपने सिर्फ घर वालों की बात सुनते हैं और उसके बाद अपने बीवी बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।